एक नाम, दो फिल्म्स और हजारों थ्योरीज। अगर मैं तुमसे कहूं कि उरी और धुरंधर दोनों सेम यूनिवर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि इंटरनेट पे तो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि धुरंधर का कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी ही आगे चल के उरी में कैप्टन रांगी बनता है। लेकिन इस वीडियो में हम इमेजिनेशन नहीं बल्कि लॉजिक से बात करेंगे, टाइमलाइन और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। इस मिथ को तोड़ने वाले हैं, वो भी पीस बाय पीस। बात करते हैं उरी की, जो एक ग्राउंडेड मिलिट्री फिल्म थी। धुरंधर भी वही रियलिज्म कैरी करती है, इसलिए जब फैमिलियर नेम्स, फेसेस और आइडियोलॉजी रिपीट होती है तो ऑडियंस नेचुरली सोचती है कि ये सब कनेक्टेड है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है। कनेक्ट लगना और कनेक्ट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहां से मैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स रखूंगा जो क्लियरली प्रूव करते हैं कि उरी और धुरंधर कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले पावर सेंटर पे आते हैं। उरी में परेश रावल का कैरेक्टर गोविंद भारद्वाज एक सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट है, क्लियरली अजित डोभाल के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली हुई है। धुरंधर में वही इंस्पिरेशन ली गई है माधवन के कैरेक्टर अजय सान्याल के लिए। दोनों का सेम ऑरा है, दोनों का सेम इंटेलिजेंस बैकग्राउंड है, सेम मैनरिज्म्स भी हैं। अब अगर ये सेम यूनिवर्स के पार्ट होते तो कैरेक्टर का नाम अलग अलग क्यों होता, या फिर कोई क्लियर कंटिन्यूटी दिखाई जाती? नेम चेंज होना एक सिंपल लॉजिक है कि कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन सोर्स सेम है, लेकिन वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब आते हैं एक बहुत सॉलिड और ऑलरेडी इग्नोर्ड प्रूफ पे। वो है राकेश बेदी के कैरेक्टर के बारे में, जो कि उरी में एक सीनियर आईएसआई एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं धुरंधर में वो एक सीनियर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली का रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर ये सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो रहा होता तो दोनों ही एक ही एक्टर को दो डिफरेंट रोल में कास्ट क्यों किया जाता, वो भी बिना किसी बैक स्टोरी के या डिस्गाइज के? सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा तब होता है जब यूनिवर्स सेम नहीं होता है। क्लियर कंक्लूजन ये है कि सेम टोन हो सकता है, सेम रियलिज्म हो सकता है, पर सेम यूनिवर्स नहीं है। अब आते हैं उस सबसे इमोशनल और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पॉइंट पे। उरी में कीर्ति कुरारी एक कैरेक्टर प्ले कर रही है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर का, जो एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है। एक की सीन में वो मेजर विहान सिंह शेरगिल यानी कि विकी कौशल से बात करते हुए बताती हैं कि उनके हस्बैंड जसकीरत सिंह रांगी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे और नौशहरा सेक्टर एम्बुश में शहीद हुए, और उनकी मार्टियरडम ही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ध्यान से समझो, उरी में कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी कभी स्क्रीन पे अपेयर नहीं करते, उनका कोई मिशन डिटेल नहीं शेयर किया गया, कोई विजुअल आर्क ही नहीं है। वो सिर्फ सीरत कौर के इमोशनल बैक स्टोरी का हिस्सा है। सिनेमा लैंग्वेज में ऐसे कैरेक्टर्स को कहते हैं सिंबॉलिक रेफरेंस, जो स्टोरी को डेप्थ देते हैं, यूनिवर्स को एक्सपेंड नहीं करते। धुरंधर में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम भी जसकीरत सिंह रांगी है, पर उनकी एक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका एक फुल कैरेक्टर आर्क है, उनकी जर्नी ही फिल्म का कोर है। अगर ये वही कैप्टन रांगी होते जो उरी में मेंशन हुए थे तो टाइमलाइन मैच होती, फ्यूचर मार्टियरडम का कोई आगे प्रूफ होता, ये उरी के इवेंट्स का कोई डायरेक्ट हिंट होता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ट्रुथ है, नाम सेम है पर कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। उरी क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी 2016 से पहले नौशहरा सेक्टर एम्बुश में शहीद हो चुके हैं। धुरंधर के कैरेक्टर्स डिफरेंट फेज में ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट जर्नी फॉलो करता है, और उस फेट से कनेक्टेड है और उस फेट से कनेक्टेड नहीं है। अगर धुरंधर एक प्रीक्वल होती तो मेकर्स इसको कभी हाइड नहीं करते, टाइमलाइन इस मिथ को तोड़ देती है। अब वो पॉइंट जहां सारी थ्योरीज ऑफिशियली खत्म हो जाती हैं। उरी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप है आरएसवीपी मूवीज के पास, यानी कि रॉनी स्क्रू वाला प्रोडक्शंस के पास। धुरंधर बन रही है जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के अंडर। ना कोई को प्रोडक्शन अनाउंसमेंट था, ना कोई लाइसेंसिंग डील थी, और ना ही कोई शेयर्ड यूनिवर्स कंफर्म किया गया है। एक रूल याद रखो, अगर शेयर्ड यूनिवर्स होता तो ये सीक्रेट नहीं होता, ये सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता। तो सवाल ये है कि अगर सब अलग है तो इतनी सिमिलैरिटीज जानबूझ के क्यों? तो इसका जवाब है आदित्य धर का ब्रांडिंग लॉजिक। वो यूनिवर्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं, वो फैमिलियरिटी बिल्ड कर रहे हैं। नाम ऐसे जो याद रहे और आर्च टाइप ऐसे जो डेजा वू की फीलिंग दे, ताकि धुरंधर देखते वक्त उरी याद है।
उरी दोबारा डिस्कशन में आए और दोनों फिल्म्स की वॉच वैल्यू बढ़े। ये कंफ्यूजन नहीं है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि धुरंधर का जसकीरत सिंह रांगी उरी का कैप्टन रांगी नहीं बनता। नाम सेम हो सकता है पर कहानी, टाइमलाइन और किस्मत तीनों ही अलग अलग है। ये शेयर्ड यूनिवर्स नहीं, इसे शेयर्ड क्रिएटिव डीएनए कहते हैं। और शायद इसी वजह से ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन लॉजिकल लगा, अगर आपको हाइप के बजाय क्लैरिटी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम थ्योरीज नहीं बेचते, सीन क्या है ब्रो वो क्लियर कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना, सीन कैसा लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सीन क्या है ब्रो वो समझना इंपॉर्टेंट है।